एक और नई चीज़ आई है जिसका कि हमको 2 साल से बेसब्री से इंतज़ार था। तो कल हमारे घर पे एक नया फ़ोटो फ्रेम आया है। ये है हमारे धारा पूजन के दिन का त्रिगिनाण मंदिर के सामने। मतलब मन में सिर्फ वही रहता है कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पहले एक बार ना अच्छी तरह से कूटना पड़ेगा ताकि किसी फली पे राजमा के बीज न रह जाएं। और इन्हीं फोटो के माध्यम से आज सारी यादें ताज़ा हो गई। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। और अभी देखिए भाई चारों तरफ की पहाड़ियों से खूब सारे बादल छा गए हैं। बाकी अब धीरे धीरे देखिए भाई आसपास के वातावरण में बिल्कुल पीलापन छाने लग गया है और आसपास जितने भी खेत थे ना सारे खाली हो चुके हैं। सब में न्यार की कटाई हो चुकी है और न्यार की कटाई करने के बाद ना कुछ इस तरह से ढेर लगा देते हैं जैसे ठीक सामने पे लगाई हुई है। और ये वाली जो घास है ना ये सर्दियों के टाइम पे काम आएगी गाय भैंसों को देने के। एक ढेर यहाँ पे लगी हुई है और एक ढेर यहाँ पे भी लगी हुई है। अब मेरे मायके से जो ये कंडी आई थी ना मैंने अभी उनको धूप पे रख दिया है और कुछ टाइम बाद मैं इनको इंद्रे में रख दूँगी सुखाने के लिए। और ये कंडी हमने बरसात के टाइम पे बनवाई थी। तो इन पे देखिए जी बरसात की वजह से कुछ ऐसी साख लगी हुई है। ये ना रिंगाल पूरी काली काली पड़ चुकी है तो इनको आग के ऊपर रखना पड़ेगा तभी ये पक्की हो पाएंगी। बाकी यहाँ पे मैंने ये राजमा भी रखी हुई है तो अब इनको भी धूप में रख देते हैं। अब ये वाली राजमा जो मैंने यहाँ पे रखी हैं ये मैंने काफ़ी पहले निकाल दी थी और ये ना काफ़ी अच्छी तरह से सूखी हुई हैं। ये देखिए जी और इनके जो बीज हैं ना बिल्कुल अलग अलग कलर के हैं भाई। और यहाँ पे ये वाली जो राजमा है ना ये मैंने कल ही निकाली थी तो ये अभी उतनी अच्छी तरह से नहीं सूखी हैं। और इनमें ये जो हरी हरी राजमा है ना इनसे मैं बीज अलग कर दूँगी और इनसे हम बनाएंगे कच्ची राजमा का साग। ये देखिए जी इसका जो साग होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है भाई। अब काफ़ी टाइम से हमारा ये लकड़ी वाला किचन यूज़ नहीं हुआ और जैसे ही मैं यहाँ अंदर आई ना तो बिल्कुल गर्मी गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो किचन है ना इसके ऊपर से पूरी ये टिन है और आजकल तेज़ धूप खिल रही है तो टिन भी बिल्कुल गर्म हो रही है। अब कुछ टाइम बाद हम अपने लकड़ी वाले किचन में भी खाना बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि अब यहाँ सुबह शाम के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है भाई। तो आज सुबह के टाइम पे मेरा किचन गार्डन में कुछ भी काम नहीं है तो अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ये जो सूखी राजमा है ना इनसे बीज अलग कर लेती हूँ। इतने बीज तो मैंने अलग कर दिए हैं बाकी अभी इतनी सारी राजमा है और कुछ उस साइड से भी है। अब जैसे मैं यहाँ पे राजमा छील रही हूँ ना तो किसी राजमा पे से ब्लू कलर के बीज निकल रहे हैं, किसी पे से पिंक कलर के, किसी पे ब्राउन कलर के बीज, अलग अलग कलर के बीज हैं। और इस बार मैंने वैसी ही राजमा बोई थी बिल्कुल अलग अलग टाइप की। और आजकल का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि धूप में बैठो तो तेज़ चमक लग रही है धूप की और जैसे ही छाँव पे जाओ तो ठंडा हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि धूप पे बैठे कि छाँव पे बैठे। अब राजमा के काफ़ी सारे बीज मैंने ऐसे ही हाथ से ही अलग किए लेकिन इतनी सारी राजमा कब तक छीलनी। तो अभी मैंने एक छोटे से डंडे से यहाँ पे राजमा को कूटना शुरू कर दिया है। इससे काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसे ऐसे कूटते रहेंगे तो इससे बीज अलग हो जाएंगे। ये देखो जी खूब सारे बीज अलग हो रहे हैं। तो डंडे से ऐसे कूटने पे ना राजमा की फलियों से बीज आसानी से अलग हो गए हैं। और अब ये जो ऊपर ऊपर का कबाड़ बचता है ना इसको अलग छांट देंगे और जो राजमा के बीज है ना उसको अलग निकाल देंगे। पहले एक बार ना अच्छी तरह से कूटना पड़ेगा ताकि किसी फली पे राजमा के बीज न रह जाएं। तो यहाँ पे मैंने राजमा को डंडे से भी अच्छी तरह से कूट लिया है। बाकी यहाँ पे ये जो कबाड़ है ना इसको अब अलग छान लेंगे और इसको इस कंडी में भर लेंगे। तो चलिए जी यहाँ पे मैंने राजमा के फलियों के कवर अलग कर लिए हैं और अब देखिए जी यहाँ पे खूब सारी राजमा देखने को मिल रही है। अब इसको भी अच्छी तरह से छानना पड़ेगा। ये जो बारीक बारीक कबाड़ है ना तो इसको सुप्पी से छानते हैं। तो चलिए जी सारी राजमा से बीज अलग करके मैंने यहाँ धूप में रख दिए हैं सुखाने के लिए। और कुछ राजमा अभी ये वाली है
इनको भी कुछ दिन तक सूखने देंगे, फिर इनसे भी बीज अलग कर लेंगे। अब ये जो पहाड़ी काम होते हैं ना, वो देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन उतने आसान नहीं होते हैं। तो अभी टाइम करीब 4 बज चुके हैं। बाकी यहाँ किमाड़ा मोहल्ले से भी सनसेट हो गया है और ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए जी, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। मेरे मायके की साइड से तो नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ केदारनाथ की साइड से देखिए भाई, बिल्कुल काले काले बादल छा गए हैं। कल हमारे घर पे एक नया फ़ोटो फ्रेम आया है। ये है हमारे धारा पूजन के दिन का त्रिगिनाण मंदिर के सामने। और ये वाला जो फ़ोटो फ्रेम है ना, ये मैं मायके से लेके आई थी। बाकी कल हस्बैंड जी ने यहाँ पे 2 फ़ोटो फ्रेम लगा दिए हमारी शादी के। बाकी कल ही हमारे घर पे फ़ोटो फ्रेम के साथ साथ एक और नई चीज़ आई है, जिसका कि हमको 2 साल से बेसब्री से इंतज़ार था। और वो नई चीज़ है हमारी शादी का एल्बम। फाइनली 2 साल बाद हमारी शादी का एल्बम भी घर पे पहुंच चुका है। और अब आप सोच रहे होंगे ना कि 2 साल बाद कैसे आया शादी का एल्बम। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब हमारी शादी हुई थी तो उस टाइम पे फिर मेरे पेपर शुरू हो गए थे, तो उसके चक्कर में हम फिर देहरादून चले गए, कभी इधर जाना हुआ कभी उधर जाना हुआ, तो हम ना फ़ोटो सेलेक्ट नहीं कर पाए। तो इस वजह से शादी का एल्बम इतनी लेट से आया। तो अब देख लेते हैं भाई अपनी शादी का एल्बम। फ्रंट पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है और इस साइड से है हम दोनों की फ़ोटो। और यहाँ पे मैं अपने शादी का एल्बम देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। बाकी ये वाला एल्बम है ससुराल की साइड का, और जो हमारे मायके की साइड वाला एल्बम था ना, वो लगभग 4-5 महीने में आ गया था हमारे घर पे। लेकिन ससुराल वाले एल्बम को आने में थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा क्या 2 साल लग गए पूरे। तो चलिए जी अब एल्बम देखने की शुरुआत कर लेते हैं। बाकी पहली शीट पे देखिए जी, हम दोनों की फ़ोटोज़ हैं खूब सारी, और इस वाली सीट पे भी हम दोनों की फ़ोटोज़ हैं। मुझे लग रहा है कि 2-3 सीट पे सिर्फ हम दोनों की ही फ़ोटोज़ हैं फ्रंट के। और मुझे अपनी ये वाली फ़ोटो ना काफ़ी अच्छी लगी, ये वाली। मेरी शादी को ना 2 साल कंप्लीट होके 3रा साल लगने वाला है, और समय का तो पता ही नहीं चल पा रहा है भाई कि कब समय इतनी जल्दी आगे को बढ़ रहा है। ऐसा हो रहा है कि कल ही तो मेरी शादी हुई थी, लेकिन 2 साल पूरे होने वाले हैं। और इन्हीं फ़ोटो के माध्यम से आज सारी यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ पे विदाई का जो पल होता है ना, वो काफ़ी इमोशनल कर देने वाला होता है। और मैं ना विदाई से पहले ही रोने लग गई थी। जिस टाइम पे दान होता है उस टाइम इतना रोना आता है ना, मतलब मन में सिर्फ वही रहता है कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और जैसे अभी मैं बात भी कर रही हूँ ना विदाई की, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है। पहले तो मैंने पूरी कोशिश करी थी विदाई के टाइम पे कि मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन जब मेरे गले में इतना भयंकर दर्द हुआ ना, तो लास्ट में मैं रोई पड़ी भाई। क्या ही बताएं, वो विदाई का जो सीन है ना, अगर मैं अभी भी वीडियो देखती हूँ ना अपनी विदाई की, तो मुझे सीधे रोना आ जाता है भाई। तो ये थी भाई हमारे शादी के टाइम की कुछ यादें। तो चलिए जी अपनी शादी का एल्बम भी देख लिया है, और इसमें मैं आपको ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी मुझे ना खूब सारा सगुड़े का काम निपटाना है। तो कभी बाद में आराम से शादी के एल्बम की पूरी तस्वीरें दिखा देंगे। अभी इसको पैक करके रख देते हैं भाई, और चलते हैं फटाफट से सगुड़े का काम निपटाने के लिए। अब दिन के टाइम पे मैंने ये राजमा रखी थी धूप में सुखाने के लिए, तो इसको ना ऊपर की साइड से रख देते हैं। बाकी कल यहाँ किचन गार्डन में मैंने थोड़ी बहुत खुदाई कर दी थी, बाकी मटर के बीज भी बो लिए हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, तो यहाँ पे भी फटाफट से खुदाई कर लेते हैं। तो जहाँ पे छूटा हुआ था वहाँ पे भी मैंने कुदाल से अच्छी तरह से खुदाई कर दी है। बाकी यहाँ पे देखिए जी, इतने आलू भी मिले हैं जो छूटे होंगे ना सगुड़े में, तो ये आलू की खिचौड़ी बनाने के काम में आ जाएंगे। बाकी अब यहाँ पे बीज बो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस सगुड़े में अच्छी सी क्यारी बना दी है। बाकी अब यहाँ पे धनिया के बीज बो लेते हैं, और इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ भी हैं, उनको तो बाद में बोएंगे, लेकिन एक बार धनिया बो लेते हैं। तो चलिए जी थोड़ा बहुत किचन गार्डन का काम निपटा दिया है। बस एक छोटी सी क्यारी छूट रखी है, उसमें मेरे को राई सारी लगानी है।
जो राई की पौध उग के आ रखी होंगी ना, उसको वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाना है। तो राई को लेने के लिए चलते हैं नीचे दीदी के सगोड़े में। तो इसी सगोड़े में मैंने कुछ टाइम पहले खूब सारी राई और मूली बोई थी। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी राई की पौध है ना, उसको निकाल के सगोड़े में ले जाएंगे लगाने के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने इतनी राई निकाल दी है सारी लगाने के लिए। तो इसको लेके चलते हैं ऊपर वाले घर में। तो चलिए जी, इस पूरे सगड़े में मैंने राई भी अच्छी तरह से सारी लगा दी है। अब ना सगड़ा काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी आज के दिन का भी काम पूरा हो चुका है किचन गार्डन में, और कल भी काफ़ी सारा काम है मुझे किचन गार्डन में। अभी तो अंधेरा होने लग गया है, तो वो काम ना कल निपटाएंगे। बाकी अब मैं भी डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।